हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोग बात किए थे लीनियर इक्वेशन के बारे में। किसके इक्वेशन में? लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किए थे। हम ये बताए थे कि कल की क्लास में लीनियर इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल। सो टुडे इज टॉकिंग अबाउट लीनियर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, देन नॉन पोलिनोमियल क्या होता है। तो कल की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन, राइट, बताए थे। लीनियर पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। f इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। हम ये भी कल जिक्र कर लिए थे कि a और b कांस्टेंट है, जहाँ x इज ए वेरिएबल। ओके, और साथ में हम ये भूल गए थे बताने के लिए, a 0 के बराबर नहीं होगा। सर क्यों बाबू? अगर a 0 के बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल a 0 हो जाए तो a 0 हो जाए तो 0 गुने x प्लस b क्या होगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 में किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। प्लस b इक्वल टू b, तो ये पोलिनोमियल हुआ ही नहीं, कांस्टेंट आएगा ना फिर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि b नॉट इक्वल टू देन। ओके, और हम लोग कल सॉल्व भी इसको किए थे। बताते कि इस पे मैक्सिमम पावर कितना है, सॉरी, बताए थे कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है। बताए थे मैक्सिमम पावर 1 है। ओके, पोलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन, सॉरी, लीनियर पोलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन भी किए थे कल की क्लास में हम लोग, और अच्छे से फील के साथ समझे भी थे। तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा इस सब के बारे में बात करेंगे, राइट। क्लास 9th के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्लास 9th के अकॉर्डिंग चलेंगे और पूरी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, राइट। लीनियर इक्वेशन तो कल की क्लास में बता दें किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। कल की क्लास में बताए थे सर। इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है? मैक्सिमम पावर इसका कितना होता है? 1 होता है। और मैक्सिमम x का पावर कितना है? मैक्सिमम 1 है ना। हाँ सर, लीनियर के लिए ये हो गया। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक बताए थे कि क्वाड्रेटिक होता है जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। किस फॉर्म में होता है सर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है सर। और x क्या है? x एक वेरिएबल है, ये तो मालूम है ना, x एक वेरिएबल है। अब देखिए जनाब, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अभी सिर्फ समझिए, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक है कैसे? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 1, यहाँ पे x 0 भी हो सकता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 5x स्क्वायर प्लस 6x के पावर 1, इसको पावर 1 प्लस 8x के पावर 0, ये भी लिख सकते हैं। बताए थे कि किसी चीज का पावर 1 के बराबर होता है, ये 1 गुने 8 आ जाता है। तो ऐसे इसका मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर कितना है इसका? सर मैक्सिमम पावर 2 है, इसका पावर 2 और 1 है, तो आप मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम पावर 2 हुआ। हाँ सर, ये सही है। थोड़ा गला में प्रॉब्लम है। ओके, एक दो एग्जांपल और देखिए लीनियर का, सॉरी क्वाड्रेटिक का। क्या होता है? बताए थे 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x माइनस 6। ये भी एक इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये एग्जांपल है। ये भी है, ये भी है, कुछ भी है जहां पावर 2 दिखे हमको ये दिखना है सिर्फ। ये भी है, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी दिखे जहां पावर हमको 2 दिखे तो ये पार्ट किसका हो गया? ये क्वाड्रेटिक का है। यहाँ पे हम क्या भी बताइए किस फॉर्म में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जब a b एंड c आर कांस्टेंट नंबर, मैक्सिमम पावर 2 होता है। ओके, क्या क्या बताए? इसका जो एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका एक्सप्रेशन, ये इसका एक्सप्रेशन था। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ ए बी सी क्या होता है? रियल, आई मीन कांस्टेंट, आई मीन रियल नंबर। कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। बताए थे ऑल रियल नंबर इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट नंबर, देन एंड वेरिएबल इज लाइक दिस। ओके,
और ये हम बताए थे कि इसका एक रूट होता है, कल बस एक ही रूट होता है, जितना पावर उतना रूट, पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है तो रूट भी इसका कितना होगा, इसका रूट भी होता है, एक ही रूट होता है, अल्फा हम बताए थे, नाम दिए थे अल्फा। इसका सर पावर 2 है तो इसका 2 रूट होगा, सॉल्व करेंगे हम लोग बताएंगे तो इसका 2 रूट थे, अल्फा एक बीटा। ओके सर, पहचान जाएंगे कि लीनियर कौन होता है, क्वाड्रेटिक कौन होता है और क्यूबिक कौन होता है। क्यूबिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सर क्यूबिक का एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं, आप क्यूबिक बोले, आई मीन क्यूबिक मतलब 3 पावर 3 ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है, इक्वल टू 0। इसका जहाँ a b c d क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके समझ में आ रहा है ना, ये कांस्टेंट है। और इसका भी 3 रूट होगा, अल्फा बीटा गामा। क्या लिखते हैं, अल्फा को ऐसे करके लिखिए, अल्फा बीटा और गामा, इसका 3 रूट होता है। गामा ऐसे लिखते हैं, छोटा आर की तरह थोड़ा ऐसे। इसका ये होता है, किस फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस c के फॉर्म में होता है। अच्छे से हम लोग अच्छे से क्लास पूरा हम थोड़ा ओवरव्यू देके भी बता रहे हैं, इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 9th स्टैंडर्ड का है तो सिर्फ 9th की तरह पढ़ेंगे, बाकी चीज़ को देखा जाएगा, उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर में, आई मीन 11th 12th में जाइएगा, IIT का प्रिपरेशन कीजिएगा तो ये सब बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आपका बेसिक सही रहे तो उम्मीद है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑलरेडी अच्छे तरह से कवर करिए, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा उस पर पकड़ होगा। इसमें इसका सर एग्जाम्पल बता दीजिए, एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है जहाँ पावर हमको 3 दिखे, सिर्फ पावर 3, कुछ भी हो, कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -x³ भी हो सकता है, 8x³ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि इसमें ये x² भी रहना चाहिए, नो, पावर मैक्सिमम हमको चाहिए ना, मैक्सिमम पावर कुछ भी, इसका भी x² भी हो सकता है, इसका भी हम जैसे इसका x भी लिखे थे, इसका x² भी, सिर्फ पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। ये याद में रखना है कि हमेशा माथा में ये लग रखना है कि मैक्सिमम पावर होना चाहिए 3, तो हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, मैक्सिमम पावर 2 तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 1 तो बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ओके हाँ सर, ओके। एग्जाम्पल 1/2 x³ प्लस 6x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम पावर हमको दिखना है ना, बाकी अगर दिखना ही नहीं है तो बोल देंगे मैक्सिमम पावर x² प्लस 8x प्लस 6, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार। समझ में आ रहा है ना। इसका सर मैक्सिमम पावर कितना है, इसका 3 रूट होता है, अल्फा बीटा गामा बता दिए। मैक्सिमम पावर इसका कितना होता है, इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, इसका मैक्सिमम पावर लिखिएगा नोट करके 3 होता है। ओके सर, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का भी डबल, क्वाड्रेटिक 2 होता है तो इसका डबल करेंगे तो 4 होगा ना, क्वाड्रेटिक का 2 तो इसका डबल 4, ऑफ कोर्स सर। तो जिसका पावर 4 हो, आई मीन जिसका मैक्सिमम पावर किसके इक्वल टू हो, 4 के। फॉर एग्जांपल सर इसका भी एक्सप्रेशन बता दीजिए, ax4, इसके एक्चुअल एक्सप्रेशन हम लोग बताएंगे, अभी सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहे हैं। इस फॉर्म में होता है, मानिए इस फॉर्म में, जहाँ ABCDE क्या है, कांस्टेंट नंबर है सर। अब इसमें 4 गो पावर आ गया, मैक्सिमम पावर इसका सर 4 है तो इसका सॉरी गला में थोड़ा प्रॉब्लम है यार, इसका मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका रूट भी सर 4 होगा ना, हाँ ऑफकोर्स 4 होगा। इसका जब मान निकल के आएगा ना, अल्फा भी आएगा, बीटा भी आएगा, गामा भी आएगा और एक डेल्टा भी आता है। डेल्टा को हम लोग ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, डेल्टा भी आता है, 4 रूट आता है। हम इस सब को हम लोग रूट कैसे निकालते हैं, चारों का बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अभी हम लोग लीनियर के बारे में बताए थे, लीनियर का रूट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्या, 5x प्लस 6 बराबर 0 करके 5x इक्वल टू -6 x बराबर -6/5, एक ही माना है ना, यही माना है ना सिर्फ, और क्वाड्रेटिक करेंगे 2 माना है सर, 2 का रूट, इसका 2 रूट से आएगा, आई मीन 2 0 आएगा, वो कैसे आएगा हम बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। ये सब इसका एग्जांपल सर एक दे दीजिए, चलिए इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, 6 के पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 8x² - 2, कुछ भी x प्लस 6 है। ऐसा नहीं लाइन से हमेशा डिक्रीज करता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है,
ऐसा भी हो सकता है पावर x4 दे पर भी बोल देंगे कोई ये बाई क्वाड्रेटिक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसा खाली पावर 4 हमको सिर्फ मैक्सिमम पावर देखना है, बाकी दिखना ही नहीं, माइनस है कि प्लस है कि बाकी में और दिया है कि नहीं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इससे हमको दिखना है, सिर्फ मैक्सिमम पावर हमको दिखना है, वो है एक्चुअली है कितना। ये भी इसका फॉर्म है, समझ आ रहा है ना, सिर्फ हमको मैक्सिमम पावर देखना है कि मैक्सिमम पावर एक्चुअली है कितना। एक्चुअली आप लोगों को ये समझ में आ गया, हम लोग इससे अच्छी तरह हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे ना, हर एक चीज़ को ऐसे टिक टिक करके, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, जस्ट बता ही देते आपको। क्या इसको रब कर दें? पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जहाँ अभी क्या हो रहा है, पोलिनोमियल मतलब 1 पावर था, पावर 2 हुआ, पावर 3, और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। कितना पोलिनोमियल पड़ेगा? 9 10 कितना है, 10 पावर कभी कभी हम लोग पढ़ेंगे होगा, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार। तो इतना ये सब पोलिनोमियल का पार्ट है, जहाँ एक से एक या एक से अधिक पावर आए, एक या एक से अधिक घात, हिंदी में उसको घात बोलते तो आए, वो पोलिनोमियल का पार्ट हो, जिसको पोलिनोमियल कहते हैं। उसी का अलग अलग पावर 1 रहता है तो लीनियर बोलते हैं, पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पावर 3 होता है तो क्यूबिक बोलते हैं, पावर 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक, इस प्रकार हम लोग बोलते जाते हैं। सर कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट अभी जस्ट बताया है कि 6 एक कांस्टेंट है। सर क्या ये पोलिनोमियल कैसे होगा? तो हम बताए थे x पावर 0, किसी चीज़ का पावर, समथिंग का पावर हम बताए थे, समथिंग का पावर, कुछ भी चीज़ का पावर 0 होता है वो हम 1 के बराबर होता है। तो किसी चीज़ का पावर y के पावर भी 0 लिख सकते हैं, जहाँ वेरिएबल y, तो ये भी 1 होगा। तो 6 × 1 = 6 से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 5 6 8 9 -2 1/2, ये सब क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कैसे? x के पावर कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो x के पावर में है ना, यहाँ पे 0 है, सॉरी, हाँ, ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल का पार्ट है। ये सब क्या है? 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना सर? कांस्टेंट पोलिनोमियल समझ में आ गया। सर जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पोलिनोमियल ये होता है कि जीरो पोलिनोमियल ही है, जीरो में भी एक्स की जीरो पोलिनोमियल है। समझ में आ रहा है ना? ओके, जीरो पोलिनोमियल जहाँ पे पावर 0 हो तो जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। कोई तरह की परेशानी नहीं सर, कुछ भी है नहीं, लेकिन तो देख लेते जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। ये पोलिनोमियल तो सही है, अप्रॉक्स सही है, आपको सिर्फ समझना है, वो क्या उसका डिफिनेशन रटना नहीं, देख के हम लोग पकड़ लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को चेक करते, क्या दिखाइए, टू चेक विच इज द पोलिनोमियल एंड राइट इट्स डिग्री। कौन सा इसमें पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल कौन सा है और इसका डिग्री बताना है। ये बताने से पहले उसके ऊपर देख ले कि नॉन पोलिनोमियल है किसको बोलते हैं, नॉन पोलिनोमियल किसको कहते हैं। तो हुज पावर इज निगेटिव, जिसका पावर निगेटिव हो, -4, ये भी निगेटिव है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है। ये भी तो निगेटिव है क्योंकि ऊपर जाता है, 1/4 रहता है तो ऊपर जाता है तो x-4 हो जाता है, ये भी तो निगेटिव ही है ना। तो जिसका पावर निगेटिव हो और फ्रैक्शनल हो, जैसे कि 1/2, इसको काटिएगा तो 0.5 आएगा ना। तो जिसका पावर निगेटिव हो, जिसका पावर फ्रैक्शनल हो, वो नॉन पोलिनोमियल होता है। नॉन पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल, सॉरी, नॉन पोलिनोमियल हो तो पोलिनोमियल होता है। बात लग जाता है थोड़ी थोड़ी, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कुछ ज़्यादा सुबह से बोल लिए आज। एक्चुअली 2-3 लेक्चर शूट किए, एक लेक्चर तो ऐसा हो गया शूट करने के बाद वो नहीं हुआ तो फिर उसको डिलीट किए। होता है, क्या कीजिएगा, होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल नॉन पोलिनोमियल के पढ़ रहे थे, जिसका पावर निगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, वो सब क्या होता है, नॉन पोलिनोमियल होता है। ओके, जैसे कि सर आप बताए थे -1 के पावर 2। देखिए जनाब, एक बात सीख लीजिए कि अगर बच्चा में x² रहे तो इसका 1 डिवाइड रहे तो ऊपर में जाएगा तो कुछ नहीं, जो ऊपर ये पावर पॉजिटिव रहे तो ऊपर में सिर्फ निगेटिव हो जाता है। 1/x6 रहे तो ऊपर जाएगा तो x⁻6 हो जाएगा ऊपर। अगर 1/6x² रहे तो 1/6 से इसको रहने देंगे, ऊपर में सिर्फ पावर को ये कह रहे हैं कि जो वेरिएबल का होता है वो नीचे रहता है तो ऊपर में जाता है, निगेटिव हो जाता है। 8 रहे तो x⁻1 समझा ना, तो एक्चुअली वो निगेटिव ही है। अभी जस्ट ये इसको सिर्फ समझिए,
अगर 1/x रहे तो ऊपर में जाता है तो पावर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना। ओके, -1 हो जाएगा। ओके, तो जब उसका पावर निगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, 1/x के पावर 1/2 तो ऊपर भी जाएगा तो x के पावर ऊपर में ये निगेटिव है, फ्रैक्शनल भी है। ये सब क्या नॉन पोलिनोमियल है। आपको चेक करने के लिए दे रहा है ये क्वेश्चन है, टू चेक विच इज पोलिनोमियल एंड राइट इट्स डिग्री। तो देखिए ये पोलिनोमियल है, हाँ सर ये पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है, 3 है। ये पोलिनोमियल है, हाँ सर पोलिनोमियल है, और डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री, इसका डिग्री कितना है 3 मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 2 है। क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है सर। कैसे, 2 रूट्स x प्लस 2, रूट्स का मतलब क्या होता है, बोलेंगे 49 का रूट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 49 का मतलब यही ना, रूट का मतलब यही ना, 1/2 से जो मतलब 49 का 7, इसका एक्चुअली 7 मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे या फिर इसके 1/2, इसका मतलब यही होता है ना। ये भाई रूट का मतलब होता है 49 को 1/2 से ये करो, जैसे कि 7 का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर हो रहा है, रूट का मतलब वो, यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है हाफ से, और पावर को अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाएगा इसका पावर को, तो वो क्यूबिक कहलाता है। यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका पावर क्या है, 2 रूट्स x प्लस 7, पावर कितना है, पावर कितना x बाई 1/2 के पावर है प्लस 7, तो ये फ्रैक्शनल में, तो ये पोलिनोमियल नहीं हुआ, ये है पोलिनोमियल सर, ये भी नहीं है सर। कैसे, अभी जस्ट बताए थे 1/3 को रहने दीजिए, ऊपर में कुछ चला जाएगा। अरे भाई इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब हम बताए थे कि जब पावर ऊपर में जाते हैं तो -1 हो जाता है, ये बताए थे ना अभी जस्ट कहीं पे बताए थे। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, 1/x यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई है, 1 ही लिख सकते हैं ना इसको, बात तो यही है ना, इसको यही रहने दीजिए। और चलिए देखिए अच्छे से, 1/3x ये है, इसको लिख सकते 1/3 मल्टीप्लाई 1/x, ये तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं। 1/3 को रहने दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 और निगेटिव वाला आता है, ये भी नहीं है, ये है, हाँ सर ये है। यहाँ पे इसमें मतलब नहीं, हमको पावर देखना है, तो पावर हमेशा पॉजिटिव है ना, ये है। कैसे सर, अभी जस्ट बताया तो देखिए बाबू, हम ये बताइए कांस्टेंट पार्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम पावर, यहाँ पे तो 1 है ना, कांस्टेंट पार्ट में रूट लगा कुछ भी लगा रहे हो, पॉइंट में हो कुछ भी हो, कांस्टेंट पार्ट का क्या मतलब है, वो ये चाहिए ना, तो ये भी ये पावर मैक्सिमम पावर कितना है इसका 1 है। ओके, ये है, हाँ सर ये भी है सर। कैसे है, ये तो निगेटिव में ऑफकोर्स है। कैसे सर, बाबू इसको तोड़ो ना, तोड़ के देखो, दिल के अंदर देखो, दिल के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, उसी के प्रकार के बोल रहा है, तोड़ के देखो, उसके बाद ना मालूम चलेगा भाई। चेहरा देख के थोड़ी अनुमान लगा सकते हो एक्चुअली है कैसे, अंदर देखो इसको। ओके, 1/4 देखिए, अगर हम बताए थे कि अगर पावर x रहे तो ऊपर जाता है तो -x हो जाता है। बाबू यहाँ पे बोला -1 है तो ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। अगर x स्क्वायर है, आप बोले थे कि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, अगर x माइनस है तो ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट x स्क्वायर हो जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाता है निगेटिव, ये ऊपर जाएगा तो 1/4 तो फ्री रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहता है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो पावर मैक्सिमम पावर 2 है, आई मीन है क्वाड्रेटिक है, आई मीन पोलिनोमियल है, पावर कितना है, पावर इसका 2 है मैक्सिमम पावर। ओके, ये है सर क्या, इसमें थोड़ा डाउट है, ये है, ये भी है पोलिनोमियल लेकिन जीरो पोलिनोमियल, यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पार्ट है ना। हाँ सर, अब इस पे थोड़ा देखते हैं ये क्वेश्चन को देखते हैं। 1/√x प्लस x³ बाई 2/√। देखिए जनाब, यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे कि रूट्स का मतलब होता है पावर हाफ, होता है ना पावर हाफ, रूट्स का मतलब पावर हाफ, और पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, ये भी मालूम है, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, हम लोग पढ़े थे am, पावर ये दोनों सेम रहे, बेस सेम रहे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए इसको हम x को लिख सकते हैं, x 3/2 को लिख सकते हैं x,
1/2 इंटू एक्स 2/2। ऑफकोर्स सर लिख सकते हैं इसको, तो इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर इसमें पावर करेंगे तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो वही बन जाता है 1/2 प्लस 2/2 एलसीएम 2 1 + 2 3 एक्स की पावर 3/2। तो इसको तो ऑफकोर्स इतना लिख सकते हैं। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं एक्स, ये भी रूट्स हम जस्ट बताए थे कि रूट्स का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम ये लिख सकते हैं इंटू एक्स के पावर 2/2 मतलब 1 हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल तो 1 लिख सकते हैं। ऑफकोर्स ये इसका भी पावर एक्स के पावर 1/2। अब देखिए दोनों में 1/2 कॉमन है, एक्स के पावर हाफ कॉमन है, आई मीन दोनों में हाफ कॉमन है तो दोनों से बाहर निकाल सकते हैं ना, कॉमन लेना आता है ना, ax + bx रहे तो x दोनों में तो x कॉमन निकल जाता है, a + b बच जाता है, कॉमन लेना आता है ना, नहीं आता तो सीखिए। x अगर दोनों में है तो दोनों में जो चीज रहे वो बाहर निकालते तो दोनों में से निकल जाता है, तो दोनों में ये है x की पावर है ना, दोनों में से बाहर निकालेंगे तो दोनों में से एक ही बाहर निकालेंगे, ऐसा करके ब्रैकेट लगाएंगे तो मतलब दोनों में से निकल गया, x की पावर 1 है मतलब 6 बच गया, ये तो बाहर आ गया, प्लस ये भी बाहर आ गया, कॉमन का मतलब यही होता है, बट एक्स की पावर 1 ये कैंसिल से कैंसिल, 6 + x देखिए है पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है ना, आई मीन ये पोलिनोमियल है। तो सर ये क्या क्या एग्जांपल था, ये यही क्वेश्चन था कि इसी का ये था कि नॉन पोलिनोमियल किसको कहते थे, हुज पावर इज नेगेटिव एंड फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड नॉन पोलिनोमियल। एग्जांपल में ये है जैसे कि आपको बताया था कि x + x की पावर माइनस ये में हो जाएगा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, वही इसी का एग्जांपल बताए थे। ये बात याद रखिए कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट क्यूबिक का मतलब होता है कि पावर 1/3। रूट अगर ये ऐसे रहे क्वेश्चन बोलेगा 4 करने के लिए तो पावर को ही रूट बोलते हैं, राइट, ये भी नहीं है क्योंकि रूट ये भी नहीं है, सर ये कैसे नहीं है, देखिए ये भी नहीं है, इसी प्रकार देखिए इसको तोड़िएगा तो नेगेटिव पावर बढ़ जाता है, ये सब इसका पार्ट नहीं है, ये नॉन पोलिनोमियल है। तो आई होप आप लोगों को पोलिनोमियल का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और ये सब छोटी छोटी बात आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए एक थोड़ी शेयर सुना देते आप लोगों को, लिखे थे कहीं देखे थे तो उनको अच्छा लगा तो सोचे आप लोगों की भी शेयर करते हैं। गला थोड़ा प्रॉब्लम है गला में, आई विल ट्राई बेस्ट। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना यार, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अंदर जुनून की चिंगारी, तू अपनी अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी पहचान अलग बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया में, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए भी लोग हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए।